हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है जो आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण आपका स्कूल लेवल से लेकर के क्लास 6 से लेकर के आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। तो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, वो फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। जो आप सभी लोगों को पता होगा संज्ञा के बारे में, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। तो डिटेल में हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपी टेट और सुपर टेट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा की बात करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा है ये क्या है? केवल एक नाम है। संज्ञा क्या है? एक नाम है, और संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो संज्ञा है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और ज्ञा। ये दो शब्द हैं, सम धन ज्ञा। सम का जो मीनिंग है, सम का जो अर्थ है वो क्या होता है? देखिए, सम्यक। और ज्ञा है, ज्ञा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जानना। ज्ञा का अर्थ जानना होता है, यानी दोनों को अगर मिला करके बोला जाए तो क्या होगा? ठीक ढंग से जानना। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। और सम का मीनिंग क्या है? यहाँ पे सम्यक, और ज्ञा का अर्थ क्या है? जानना। किसी चीज को ठीक ढंग से जानना ही आपका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ये नाम ही क्या है? पहचान है। संज्ञा का जो नाम है वही आपका क्या है? पहचान है। नाम ही पहचान है, ये संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे परिभाषा नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए कैसे एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इनमें से आपको पहचानना है कि संज्ञा क्या है। इन चारों जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बताइए कि संज्ञा कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऐसे कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन में दिया है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नाम। तो इसमें कौन सा राइट हमारा आंसर होगा? क्योंकि संज्ञा में तो व्यक्ति भी आता है, वस्तु भी आता है और स्थान भी आता है। तो इसमें जो नाम क्या होगा आपका? सही आंसर होगा, क्योंकि नाम ही क्या है? पहचान है। संज्ञा की जो परिभाषा हमने देखा था वो क्या था कि नाम ही क्या है? पहचान है संज्ञा की। इन तीनों को मिला करके जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं, उनके नाम को। यहाँ पे पीछे जो पॉइंट है वो देख लीजिए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, यहाँ पे नाम वर्ड है, यही क्या है? आपकी संज्ञा कहलाती है। तो इसमें नाम आपका सही होगा आंसर। ऐसे दूसरा देखिए जो क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान, और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी और डी दोनों दे दिया है। इसमें कौन सा सही होगा? व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान। नाम तो आपका पहले भी देखे, इसमें नाम ही क्या है? पहचान है, और नाम ही पहचान है, वही आपकी क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। यानी कि नाम आपका सही होगा, और दूसरा पहचान। नाम ही पहचान है, यानी कि यहाँ पे संज्ञा कहलाएगा आपका। नाम और पहचान दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ये ई वाला जो आंसर होगा, सी और डी दोनों सही होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कोई व्यक्ति पे लगा देगा, वस्तु पे लगा देगा, या स्थान पे, क्योंकि वो रटा रटाया रहा है सभी लोगों का। लेकिन नाम को आप
नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां भी नाम आए वो ही आपकी क्या है, संज्ञा है। उसके बाद हम संज्ञा के भेद की बात करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है आपका उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। लेकिन पहले सभी लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा को रट गया होगा सबको कि संज्ञा कितने 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो उत्पत्ति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है उनको, संज्ञा को, और दूसरा जो अर्थ के आधार पर 5 भाग में बांटा गया है। संज्ञा के प्रकार की हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। कितने 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखिए यहाँ पे। फर्स्ट आपका व्यक्तिवाचक, सेकंड क्या है जातिवाचक, और थर्ड भाववाचक। या कहीं कहीं आपको गुणवाचक भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भाववाचक को गुणवाचक बोलते हैं। तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पे हैं। संज्ञा के भेद हैं जो ये तीनों, ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। और अगर ऐसे जातिवाचक के उपभेद की बात की जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब व्यक्तिवाचक की हम बात करेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। ये जो व्यक्तिवाचक होता है किसी एक से किसी पर्टिकुलर से, यानी पर्टिकुलर वन किसी एक से रिलेट होता है, इसका वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक मूर्त होता है। व्यक्तिवाचक जो है वो मूर्त होता है, उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। व्यक्तिवाचक एक वचन में यूज होता है। व्यक्तिवाचक एक वचन में यूज होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे पर्टिकुलर वन, किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाती है, एक वचन में यूज होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम का बोध कराते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष के नाम का, यानी पर्टिकुलर वन की बात की जाएगी, वहां पे क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है वो। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे त्योहारों के नाम, रक्षाबंधन, तो ये क्या है किसी एक मतलब फेस्टिवल की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन को आप मतलब 2 बार, ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन 2 बार आता है साल में, या फिर ऐसे, ये पर्टिकुलर एक की बात की जा रही है कि साल में मतलब रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो एक बार आता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखिए महीनों के नाम हो गए आपके जनवरी, फरवरी, ये भी क्या है साल में जो जनवरी होता है केवल एक ही, ऐसा नहीं है कि जनवरी साल में 2 बार आ जाए। ये चाहे फरवरी मतलब ये महीनों के नाम जो हैं ये भी आपके क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। दिनों, देशों, गांव, शहर, झीलों, व्यक्तियों के नाम, ये सारे आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये भी आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये भी आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि ईश्वर भी क्या है, एक है, आत्मा भी आपका क्या है, एक है। ये पर्टिकुलर वन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कहीं भी एक वचन की बात की जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे। संपूर्ण जाति का बोध होता है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। ये भी आपका क्या होता है, मूर्त होता है। इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। यह एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है। जातिवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज किया जाता है, और व्यक्तिवाचक में केवल एक वचन यूज होता है।
देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है जातिवाचक की। जो शब्द जाति अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शब्द जाति व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं, वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पशु, पक्षी, कीट पतंगों के नाम, ये आपके क्या है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय हो गए, मैना हो गई, ये आपके इनके गाय कई प्रकार की हो जाती हैं आपकी, इनके नाम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फूल, फलों के, सब्जियों के नाम, फूल या फल, सब्जियों के नाम, ये भी आपके क्या कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। देखिए जैसे आम है तो आम भी आपकी वैरायटी कई, आम की जो वैरायटी होती है वो कई होती हैं। ऐसे केला हो गया, गुलाब हो गया, गुलाब भी देखे होंगे आपने कि पिंक कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, ब्लैक भी होता है, तो उनकी वैरायटी क्या है अलग अलग है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा वो। फिर पदों के नाम, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, मतलब हर एक स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जो शब्द जाति अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं, वो आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे याद करने का जो ट्रिक है, यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक देखिए सूरदास, राधा, यमुना, हिमालय। जैसे देखिए यहाँ पे सूरदास है, सूरदास क्या थे कवि थे, तो इनके जाति का बोध कराया जा रहा है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और सूरदास क्या थे पर्टिकुलर वन की बात की जा रही है कि सूरदास क्या थे कवि थे, तो कवि आपका क्या होगा यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। और सूरदास पर्टिकुलर वन की बात की जा रही है, किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद देखिए ऐसे ही राधा, तो राधा क्या है स्त्री है, तो यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा होगा वो राधा को क्या किया जा रहा है उसके जाति का बोध कराया जा रहा है कि राधा क्या है एक स्त्री है। ऐसे यमुना, यमुना क्या है यमुना नदी, तो यहाँ पे वो भी जाति का बोध कराया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे हिमालय पहाड़, उनके जाति का बोध कराया जा रहा है। राधा क्या है स्त्री है, यमुना नदी है एक, और हिमालय क्या है पहाड़ है। अगर किसी पर्टिकुलर वन की बात की जा रही है जैसे राधा, यमुना, हिमालय, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और अगर उनकी जाति का बोध करा दिया जाए वहां पे, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद देखिए जातिवाचक के जो उपभेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जातिवाचक के जो उपभेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक के उपभेद हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि जहां एक से अधिक का समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा जहां एक से अधिक का ग्रुप होता है, समूह होता है, वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और द्रव्यवाचक क्या होता है देखिए कि जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो समूहवाचक है उसका एग्जाम्पल देखिए कि कक्षा, सेना, संसद, टोली, काफिला, गिरोह, ये आपके क्या है समूह की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सेना में भी बहुत सारे लोग होंगे, मतलब एक से अधिक की जहाँ बात की जाए वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और द्रव्यवाचक में जहाँ पे किसी वस्तुओं को नापा या तौला जा सके,
ये आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सोना, लकड़ी, तांबा, चांदी। जैसे सोना है, सोना को तौला जा सकता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। लकड़ी है, ऐसे ही तांबा है, इन सबको तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। कहीं भी अगर नाप तौल की बात हो तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। और समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाता है कि कहीं एक से अधिक व्यक्ति की बात की जाए, एक से अधिक व्यक्ति या समूह की बात की जाए, तो वहां पे आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि सीता पानी पी गई। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, सीता पानी पी गई, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे सही। फर्स्ट क्या है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका। देखिए कि सीता पानी पी गई, यहाँ पे पानी की बात की जा रही है, तो पानी को हम नाप सकते हैं, तो कौन सा आंसर होगा इसमें देखिए सही। समूहवाचक तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ग्रुप की बात नहीं की गई है। उसके बाद व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर वन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि यहाँ पे जातिवाचक के जो दो उपभेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसमें द्रव्यवाचक पानी, पानी को नापा जा सकता है, पानी की बात की गई है यहाँ पे, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये द्रव्यवाचक का उपभेद है। जातिवाचक जो है वो द्रव्यवाचक का उपभेद है, इस वजह से यही आपका सही आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक के स्थान पे जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, यहाँ पे व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा लाया गया है। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, तो यहाँ पे अनेक की बात की जा रही है, बहुवचन, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा। और जो जयचंद है वो जातिवाचक है क्योंकि अनेक जयचंद की बात की जा रही है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा लाया गया है कि अनेक जयचंद, यहाँ पे क्या है, जातिवाचक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि देश में अनेक विभीषण हैं, देश में अनेक विभीषण हैं, मतलब बहुवचन की यहाँ बात की गई है कि अनेक विभीषण हैं, किसी एक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बहुत से विभीषण की बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक है। यहाँ पे विभीषण जो है वो जातिवाचक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जातिवाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचक को यूज में लाया गया है। देखिए नेताजी अब नहीं रहे, तो यहाँ पे नेता क्या है, व्यक्तिवाचक है। नेताजी की पर्टिकुलर एक की बात की जा रही है, सुभाष चंद्र बोस की, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचक लाया गया है। तो नेताजी यानी व्यक्तिवाचक है, ये किसी पर्टिकुलर एक बंदे की बात की गई है, सुभाष चंद्र बोस की बात की गई है यहाँ पे, तो ये व्यक्तिवाचक है। जहाँ तुलना हो वहाँ जातिवाचक, जहाँ पर किसी चीज की तुलना की जाती है वो क्या है, जातिवाचक है। और जो चीजें अस्पष्ट ना हो, जो चीजें अस्पष्ट ना हो वो जातिवाचक कहलाता है, और जो चीजें अस्पष्ट हो वो आपका व्यक्तिवाचक कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जाएगी, वो चीजें अस्पष्ट होगी, किसी एक व्यक्ति की बात की जाएगी पर्टिकुलर, तो वो आपका व्यक्तिवाचक कहलाएगा, वो चीजें अस्पष्ट होंगी। और अगर जो चीजें अस्पष्ट ना हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा।
और जिसकी तुलना की जाए, जैसे द्रव्यवाचक है, जिसकी तुलना की जाती है वो भी आपका जातिवाचक होता है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसकी बात करेंगे। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, कार्य या अवस्था का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, कार्य या अवस्था का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, ईमानदारी, भूख, प्रार्थना, प्यास, बुराई, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। ईमानदारी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो बंदा क्या है, ईमानदार है। भूख, प्रार्थना, प्यास, ये सारे क्या हैं आपके भाववाचक संज्ञा हैं। जहाँ पर भी जिस भी शब्द में भाव या उनके गुणों की बात की जाए या दोष की बात की जाए, दोष मतलब क्या है, यहाँ पे बुराई, देखिए कि उस बंदे की बुराई की जा रही है, उस बंदे के अंदर क्या कमी है वो बताया जा रहा है, तो ये दोष है। दशा, कार्य या अवस्था, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा जो होता है उसमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे भाई है तो अंत में क्या लगा है, यहाँ पे चारा, भाईचारा, ये क्या है आपका प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, भाईचारा। ऐसे ही पंच है, देखिए, तो पंचायत, लास्ट में इसमें प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर शब्द को बनाया जाता है तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।